पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कश्मीर में, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं और एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि बड़ी सख्त किस्म की पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है। और अमूमन जो पाकिस्तान में जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होती है, मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, उसी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होती है और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होती है। इसका मतलब तो यह है कि नॉर्मली जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, रिग्ड होते हैं, या जो जिसकी फॉर एग्जांपल पीटीए की गवर्नमेंट इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे उन्होंने कभी इलेक्शन उससे पहले लड़ा नहीं है, अगर लड़ा है तो हार गए हैं, ओवरनाइट उन लोगों की हुकूमत जो है एक नई पार्टी की हुकूमत आ जाती है। ये कैसे मुमकिन होता है और ये क्यों हो रहा है? और इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और हर सियासी जमात जो है वो एक दूसरे को गद्दार कह रही है। पीटीआई पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को गद्दार कहती है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इमरान खान और पीटीआई को गद्दार कहते हैं, और इसी तरह पीएमएलएन जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी को गद्दार कहते हैं, और कहते हैं कि तुमने कश्मीर झोली में दे दिया, तुमने, वो कहते हैं कि तुम, जो मोदी था वो तुम्हारे घर में आता था और तुम इंडिया के वो जो बिजनेसमैन जिंदाल है उसको मरी में ला के रखते थे और उनको वीजे भी उनके पास नहीं होते थे, और बहुत कुछ होता है। इतनी गंदी सियासत हो रही है और इतना गाली गालम गलोच है कि इस वक्त जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट, यानी इमरान खान की हुकूमत के जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनको इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जो कश्मीर है, उन्होंने कहा है कि वो आज़ाद कश्मीर की प्रेमिसेस से बाहर निकल जाए। अब आप इमेजिन कर लें, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की ये हैसियत है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि वो कल इमरान खान साहब के साथ एक डिस्ट्रिक्ट बाग है वहाँ पे कंपेन कर रहे थे और तकरीर की उन्होंने बाकायदा वहाँ पे इमरान खान की मौजूदगी में। और जो चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर हैं, उनको ये कहा गया कि आप मेक श्योर करें कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि इमरान खान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के, वो वहाँ पे पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा ब्राइब कर रहे हैं लोगों को। और दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वो अगर उन पे किसी ने, मेरा ख्याल है, अंडे मारे या कोई पत्थर मारे तो उन्होंने बाहर निकल के गाड़ी से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया। और जहां पे पीटीआई के लोग जाते हैं या अंडे पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, सो आप इमेजिन कर लें कि ये इस वक्त पाकिस्तान में क्या सियासत हो रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्यों करके इस तरह हो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तीनों सियासी जमातें आपस में लड़ झगड़ रही हैं, उसका जो इफेक्ट है वो आज़ाद कश्मीर पे भी होगा। और क्योंकि एक इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, करप्ट है, डाकू है और यहाँ से चला गया है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इमरान खान साहब के बारे में कहती है ये सिलेक्टेड है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने पिक किया हुआ है और ये डिसग्रंटेड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो एक मोरा है, ये तो एक कठपुतली है, इसका तो कोई कुछ नहीं है। और इमरान खान दोनों को चोर कहते हैं और डाकू कहते हैं, और फिर इमरान खान ने ही नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। और ये भी व्यूअर्स पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया, शायद दुनिया तारीख का पहला वाकया हो कि एक बंदा जिसको पीएमएलएन के लीडर इमरान नवाज शरीफ साहब, उनको सजा हुई और सजा के बाद उनकी रिपोर्टें आई कि उनकी तबीयत खराब है और उनको बाहर जाने दिया जाए, तो पाकिस्तान की कैबिनेट ने और अदालतों ने कहा जी आप चले जाएं बाहर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से पीएमएलएन जो है वो नरेंद्र मोदी का नाम लेती है कि तुमने मोदी को जो है फ्री हैंड दिया और तुमने कश्मीर जो है मोदी की झोली में डाल दिया। वो कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। सो इट मीन्स दे आर ऑल ट्रेटर्स। जुल्फकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के साबिक हेड रहे हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप गद्दार थे, आपने जो बांग्लादेश है वो बनाने में काफी किरदार अदा किया और जो हुआ। सो ये एक जो बयानिया इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ये एक बड़ा अजीब किस्म का बयानिया है और इससे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसमें मैं ये कहूँ कि जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है वो बहुत ज़्यादा गंदी कर दी है पाकिस्तानी सियासतदानों ने। मैं रिसेंटली भी एक टीवी को इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें मैं यही कह रहा था कि भाई देखें, आपने गंदा वहां पे ये किया है कि आपने वहां की जो सियासी जमातें थी वो खत्म कर दी हैं और अपनी सियासी जमातें वहां पे ले गए हैं।
जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी और जमातें हुआ करती थी, सियासी जमातें हुआ करती थी, वो अपनी सियासत किया करते थे। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड चला है कि जी अब मरकज में हुकूमत होगी, तो अब होता यह है कि कश्मीरी हो या गिलगित के लोग हों, उनके पास फंड्स नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं करते, उनको एक फेडरल मिनिस्टर चला रहा होता है, तो वो बेचारे डिपेंड कर रहे होते हैं इस्लामाबाद के ऊपर कि जो उनको इस्लामाबाद देगा वो उससे गुजारा कर लेंगे। सो वो कोशिश नहीं करते कि वो अपोजिशन की किसी पार्टी को पिक कर लें, क्योंकि अगर अपोजिशन की पार्टी को पिक कर लेंगे तो फिर उनको बुरे हालात देखने पड़ेंगे। इस वक्त भी जो प्राइम मिनिस्टर था वो PMLN का था, 3 साल इमरान खान साहब को हो गए, और 3 साल इमरान खान साहब की और मेरा ख्याल है कभी जो राजा फारूक हैदर उनकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तो वो जो एक हालात खराब रहते हैं। सो यही प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने और नवाज शरीफ, PMLN और पीपल्स पार्टी ने ये किया है कि ये अपना गंद जो पंजाब में, KP में, जो बाकी चारों सूबों में रखते थे, उसी गन को ले गए वहां पे, वही सियासत वहां पे पलूट होगी, जिसकी वजह से एक माहौल और खतरनाक हो गया है कि इलेक्शन में वायलेंस आ रहा है। और नरेंद्र मोदी जो है वो ही इज द सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स एक्शन इन सारी गेम के अंदर। और PMLN ये कहती है जनाब इमरान खान को कि तुम कश्मीर को सूबा बनाना चाहते हो, क्योंकि ये रिसेंटली बात चली भी थी कि क्योंकि इंडिया ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात इस तरह के कर लिए हैं कि वहां पे अब मुमकिन नहीं रहा कि कश्मीर की कोई शक्ल निकले। सो क्यों ना पाकिस्तान में भी ये बहस चली कि क्यों ना हम भी ऐसे करें कि हम भी जो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इसको 2 सूबे बना लें और इनको प्रॉपर राइट्स दे दें, हर चीज दे दें, और बजाय इसके अगर, लेकिन अगर पाकिस्तान इनको राइट्स देता है, इस तरह का इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल बदलता है, तो फिर वो जो UN में पाकिस्तान का केस है वो कमजोर हो जाएगा, इंडिया उसको लेके चले जाएगा। सो ना हम उनको वो राइट्स देते हैं, ना हम उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ना हम उनको वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देते हैं, ना हम उनको वो एक जो आज़ादी देते हैं जिससे उनको काम करना चाहिए। जिस तरह बाकी सूबों में आज़ादी है, कश्मीर में भी कश्मीरियों की पावर होनी चाहिए, कश्मीर में भी कश्मीरियों का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि PTI का कंट्रोल हो या PMLN का कंट्रोल हो। सो वहां के लोगों की पावर होनी चाहिए, वहां के लोगों को उनको लीड करना चाहिए। और इमरान खान के ऊपर जो अभी इल्जाम लगाया मरियम नवाज शरीफ ने जनाब के, ये आप जो है सूबा बनाएंगे कश्मीर को, हम सूबा नहीं बनाने देंगे। हालांकि कोई पता नहीं है कल को PMLN की हुकूमत हो और कश्मीर सूबा बन जाए, शायद पॉसिबिलिटी है। अगर कश्मीर ना भी बना तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर तो काफी होमवर्क हो चुका है, क्योंकि वहां पे इस वक्त एक स्केलेटन गवर्नमेंट मौजूद है, वहां पे चीफ मिनिस्टर है, वहां पे गवर्नर है, लेकिन उनके पास वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल पावर है वो नहीं है। और अगर आप यूथ को मिलें गिलगित बल्तिस्तान की और आजाद कश्मीर की, तो उनके अंदर बहुत गुस्सा है पाकिस्तान के बारे में, और वो गुस्सा इसलिए है बिकॉज दे आर नॉट एम्पावर्ड। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं वहां पे तो आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें बना सके, टनल्स बना सके, जिससे उन लोगों को, और अब बहुत सारे कश्मीरी तो इस्लामाबाद में आके बैठे हुए हैं, रावलपिंडी में आके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो रोजगार तलाश कर रहे हैं। वहाँ तो उस तरह का रोजगार नहीं, या कश्मीरी बाहर है या कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ पे आके काम करते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ क्रिएट करने की जरूरत थी ताकि वो लोग बाहर ना निकलते वहां से। अब ये एक हमें प्रॉब्लम है। सो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना सारा टाइम, एक दूसरे में ये गंद डाल रहे हैं। और इमरान खान को मैं आज देख रहा था, वो कह रहे थे जो मर्जी हो जाए हम मकबूजा कश्मीर लेके रहेंगे, ये करेंगे। सो फॉल्स होप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हम किस तरह मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं, ना भारत हमसे आज़ाद कश्मीर ले सकता है, ना आज़ाद कश्मीर ले सकता है, ना हम उनसे मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं। सो इस तरह की कोई दरमियानी बात करें और लोगों को ज़्यादा रेडिकलाइज और इस तरह ना लेके जाएं जिससे मामलात जो है मजीद उलझें। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि ये जो इस वक्त कश्मीर की सियासत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गवर्नमेंट बनाई, PMLN ने भी बनाई। अगर PTI अगर नहीं बना सकती अपनी गवर्नमेंट, तो ये बहुत बड़ी, ये समझें कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है अगर वो गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइब चल रही है, बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। इमरान खान की जो ATMs हैं वो बहुत एक्टिव हैं, लोगों को वोट खरीद रहे हैं, वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ऑब्वियसली कि वोट खरीद। अमूमन नॉर्मली जो भी पार्टी पावर में होती है वो वोट खरीद लेती है, वो किसी ना किसी तरीके, वहाँ पे लोग इस तरह के जो अमीर लोग होते हैं
वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और बेचारे गरीबों के 2000-5000 दे के उनको किसी ना किसी चीज़ पर वोट ले लेते हैं, जिनको पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या है या जमहूरियत क्या है, या इससे वो क्या रिवेंज ले सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो किस तरह चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकते हैं। लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है एट टाइम्स कि डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम किस तरह लोगों को मजबूर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली पता है हमें कि सियासतदान वही करते हैं कि सियासतदान हमारे ही पैसों से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देके हम ही पे एहसान करते हैं और खुद क्रेडिट ले रहे होते हैं। ये भी एक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि एक कश्मीर का जो इलेक्शंस हैं वो इंतहाई वहाँ पे टेम्परेचर हाई है। कश्मीरियों का नुकसान ये हो रहा है कि कश्मीरी लीड नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जाके लीड कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को लीड करना चाहिए, उनको अपनी मर्जी के लोग बनाने चाहिए। वो जिसको मर्जी चुने, ये ना हो कि इस्लामाबाद फैसला करे कि कश्मीरियों ने किस तरह रहना है, कश्मीरियों ने कैसे नहीं रहना है। इससे वहाँ पे एक गुस्सा भी आ रहा है और इससे लोगों के अंदर एक खौफ भी है कि हमें कब वो आज़ादी मिलेगी जिसका हमसे वादा किया जाता है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। थैंक यू।